एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमताशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांत से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बात बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुन रहा था, फिर अचानक आगे आया और बुलबुला होकर, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम्हारा यही काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बात आज के समय में कई मायने नहीं रखती। ऐसा कई गलत वचन सुनाकर भी बुद्ध भगवान शांत रहे। अपनी बात से ना तो वह दुखी हुआ, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध भगवान के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उससे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा की आग में जलने लगा और उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर भगवान बुद्ध वहां पर नहीं थे। अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां भगवान प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, मुझे क्षमा कीजिए बहू। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। भगवान बुद्ध प्रेम पूर्वक कर, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया और तुम अभी भी वहीं अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पछतावा कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बात तथा बुरी घटना याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। सहनशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तक पर आशीष का हार रखा। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ गई और अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, हम भी बहुत बार भूल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोझ हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। नई ऊर्जा के साथ वर्तमान में ध्यान देना चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।